भाई साहब 2018 के इंतखाबात से पहले मुतादिद प्रोग्राम्स याद है मुझे कि जब आप ये बताते थे कि क्या क्या नून लीग के हाथ से निकल रहा है। फिर एक वक्त आया कि आपने बताया कि पार्टीज ओवर, अब तो मरकज़ में नून की हुकूमत नहीं बनेगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, बट पंजाब में चांस है। फिर एक वक्त आया, आपने बताया कि पंजाब में भी मुमकिन नज़र नहीं आता, पंजाब भी तहरीक इंसाफ ही के हाथ जाएगा। और फिर हमने देखा इलेक्शन में वो सारे के सारे मामलात हुए। अब जो नून लीग के लिए तासुर है कि नून लीग के लिए भी वैसा ही हो रहा है और उनकी हुकूमत आने वाली है, आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या ऐसा है नहीं, ग्राउंड सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं नून लीग के लिए? देखिए जी, आम तौर पर ये लग रहा है कि इस वक्त हम जिस भी हलके का पता करते हैं, मसलन मैं आपको बताता हूं कि हमने इस्लामाबाद के हलका जो है रावलपिंडी का, शेख रशीद वर्सेस हनीफ अब्बासी, तो हम चाह रहे थे कि उसकी कवरेज करें, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब तो क्लियर हैं कि वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन शेख रशीद साहब का अभी तय नहीं हुआ कि वो खड़े होंगे या नहीं। तो इसी तरह तकरीबन हर हलके में है कि नून का कैंडिडेट तो वाजे है, वो कैंपेन भी कर रहा है, लेकिन पीटीआई का कोई कैंडिडेट कौन होगा ये अभी तक वाजे नहीं है। चुनाचे इस वजह से ना इलेक्शन कैंपेन चल रही है ना, तो इस सूरत हाल में जाहिर है 90% तो चांस ये है, जो खासकर जहाँ पे धड़े चलते हैं रूरल एरिया में, वहां पे तो वॉक ओवर मिल जाएगा नून लीग को, और अगर दवाई ज्यादा डल गई तो शायद वो मेजॉरिटी भी ले जाए। लेकिन एक 10%, 100 में से 10% एक चांस है जिसका खतरा महसूस किया जा रहा है, और वो खतरा ये है कि शहरी इलाकों में अगर पीटीआई का जो वोट बैंक है, जो सोया हुआ है, जो हरासा है, जो खौफजदा है, वो अगर इलेक्शन वाले दिन निकल आया तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये वो खदशात हैं जिनका हम मुख्तलिफ फोरम्स पे इजहार सुनते हैं। और दूसरा ये है कि जो नून लीग की 16 महीने की हुकूमत थी, उसने काफी लोगों के जो वोट बैंक था उसके ख्वाब बखेरे हुए हैं। जो पहले नून लीग के बारे में ये था कि ये इनके पास मुआशी मसाइल का हल है, वो 16 महीने की हुकूमत ने काफी वो ख्वाब मुंतशिर किए हैं। अब हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ दोबारा से वो मुआशी इमारत, वो मुआशी ख्वाब खड़ा करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो ओवर द ईयर नून जो है वो कमजोर हुई है, और दूसरा ये है कि इस वक्त अनटैप्ड पीटीआई जो है वो खड़ी है। जो सबसे लास्ट इलेक्शन हुआ था, जो 16 बाय इलेक्शन हुए थे, उसमें जाहिर है पीटीआई ने हर जगह नून को हराया था, लेकिन अब उसके बाद काफी तब्दीली आई, लोग पीटीआई छोड़ गए, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो छोड़ रहे हैं। आगे भी ऐसा ही लगता है कि किसी को लड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या पीटीआई का वोट बैंक कम हुआ है? बज़ाहिर इसकी कोई हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा कि वो वोट बैंक कम हुआ है। हाँ, ये हुआ है, वो खौफजदा है, वो हरासा है, एलियनेटेड है, डिसअपॉइंटेड है, और आमतौर पर इस तरह का जो वोटर है वो फिर उस दिन इलेक्शन वाले दिन नहीं आता। इसलिए 90% तो चांस यही है कि जो नून है उसको वॉक ओवर मिल सकता है इस इलेक्शन में। लेकिन वो अगेन वही जो 10% चांस है, उसकी वजह से बहुत से लोग खौफजदा भी हैं। और भाई साहब, आप एक बात कही थी आपने कि इमरान खान साहब को कोशिश करनी चाहिए सीबीएम्स करें, क्योंकि मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट ये जो 10% वाला मामला है, आप ख्याल में अगर कबूलियत का फैक्टर ना भी हो तो ये 10% एक ऐसा फैक्टर है जो कि वापस पीटीआई को इक्तिदार में लेकर आ सकता है, नून लीग के लिए चैलेंज बन सकता है? या आपके ख्याल में अगर ये 10% का खतरा ज़्यादा बड़ा नजर आया तो इसको भी मैनेज कर लिया जाएगा? कबूलियत इतनी ही अहम है पाकिस्तान के निज़ाम में। जी, ये बदकिस्मती से कबूलियत बहुत अहम है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फर्ज करें दो ऑप्शंस चल रहे हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि बहुत बड़ा चंक जो है वो ऐसे आज़ाद कैंडिडेट्स का आ जाए, या पीटीआई के वोट लेके जो है वो लोग आ जाएं और उनका बाद में एक ऐसा ग्रुप बन जाए जो पीटीआई का बागी हो, जैसे पेट्रियाट था, जैसे काफ लीग बनी थी, नून लीग का बागी ग्रुप। तो एक तो ये ऑप्शन चल रही है, ये थ्योरी चल रही है कि वो 40-50 ऐसे आ जाएंगे। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि ऐसे वीक कैंडिडेट आएंगे, इतने वीक कैंडिडेट आएंगे कि लोगों को पता होगा कि ये जीत ही नहीं सकते।
लेकिन फिर भी मैं वही ये कह रहा हूँ कि ये एक खदशा मौजूद है कि खंबे को भी वोट मिल जाए। ये भी खदशा मौजूद है क्योंकि ये अनटैप्ड है। आजकल व्हाट्सएप का ग्रुप है, आपस में लोग कम्युनिकेशन के लिए ऐसे ज़राए इस्तेमाल करते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो वो जो 10% चांस है वो अभी एलिमिनेट वोट व इलेक्शन डे पे तो नहीं हो सका। हाँ, इलेक्शन डे के बाद हमारे यहाँ मैनेजमेंट जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। हमने देखा पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में थी पीपल्स पार्टी की, लेकिन पैट्रियट बनने से जो है वो जमाली साहब जो है वो बन गए थे। इससे पहले हमने देखा कि काफ लीग बन गई थी। तो ये हमारे यहाँ ये कोई मुश्किल नहीं होगा इलेक्शन के बाद की मैनेजमेंट। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद इसको पसंद नहीं किया जा रहा। कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शन वाले दिन ही जो है वो एक मेजॉरिटी कैंडिडेट जो है वो नून के जीते। तो बड़ाई साहब, तो जो इमरान खान साहब का एक अग्रेसिव पॉस्चर रहा अभी वो पिछले दिनों जब उन्होंने रिपोर्टर से बात की तो उस वक्त भी उनका यही रवैया था, फिर आप समझते हैं कि कम से कम उनकी मकबूलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्ट्रैटेजी सही ही साबित हुई है? क्योंकि जो नया सेटअप आया उससे उनकी बन्नी वैसे भी नहीं थी, उनके मामला तय नहीं पाने थे, तो वो जिस स्ट्रैटेजी के तहत चले वही ठीक स्ट्रैटेजी थी जिसमें उनकी ज़ाहिर है वो भुगत रहे हैं, उनके कारकुन रहनुमा वो भी भुगत रहे हैं, मगर इसके बावजूद पार्टी पॉपुलर है। तो क्या दुरुस्त स्ट्रैटेजी साबित हुई या वो कोई रास्ता निकाल सकते थे? नहीं, देखिए प्रॉब्लम यह है ना कि पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि देखिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कई दफा इक़्तिदार से निकली फिर आ गई, नवाज शरीफ भी निकले फिर आ गए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि ये जब लड़ भी रहे होते थे तो एक खिड़की खुली रखते थे और अपने मुसालत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से वो करते रहते थे और कोई ना कोई तरीका करके दोबारा आ जाते थे। इमरान खान साहब ने जो अपने मुसालती लोग हैं, मसलन शाह महमूद कुरैशी हैं या परवेज लाई हैं, वो इनको चाहिए था कि इनको आगे करते, वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते या कोई ना कोई राजो न्याज करते और कोई एक दरमियानी रास्ता जो है वो निकाल लेते। तो देखो प्रॉब्लम यह है कि या तो आपके पास इतने स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी हो कि आप मुज़ाहमत कर सकें, आप लड़ सकें। वो तो हमने देख लिया 9 मई में भी जो है कितने हजार लोग निकले और वो लड़ नहीं सकते आप फौज से कभी भी। किसी मुल्क की सियासी जमात जो है वो लड़ के जीत नहीं सकती। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी लड़ के देखा लेकिन भुट्टो को फांसी हो गई, कुछ नहीं कर सके। हमने देखा नवाज शरीफ साहब ने भी लड़ के देख लिया, बेनज़ीर भुट्टो ने भी लड़ के देख लिया, इमरान खान ने भी लड़ के देख लिया। तो जब लड़ाई में आप कामयाब नहीं हो सकते तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? तो दूसरा यही है कि रास्ता निकाले, कोई मुसालियत का तरीका, कोई ऐसा तरीका। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी तो आखिर मुल्क में काम करना है। आप जो जब उस मुल्क जब रियासती अदारों के साथ लड़ाई हो जाएगी तो मुल्क कैसे काम करेगा? तो इसलिए ये वाइजर पॉलिटिशियन थे जिन्होंने ये काम किया और खान साहब को भी चाहिए कि अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसके साथ साथ उनका तो खैर देखें, उनका तो एक नजरिया ही डिफरेंट है। वो तो अब भी ये कहते हैं कि मैं फौज के साथ मिलकर हुकूमत करूंगा, तो बाकियों का तो नजरिया डिफरेंट था कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं चाहते थे। तो फिर उनके लिए तो ये दूर नहीं होना चाहिए, किसी से जाती लड़ाई, किसी अदारे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं तो उन्हें जाके भी 2-3 दफा दोस्तों के साथ, शामी साहब के साथ, इम्तियाज आलम के साथ, एंकर्स जो है हमारे उनके साथ मिलके ये कहता रहा कि मुसालियत का कोई रास्ता निकाले। इतनी बड़ी सियासी पार्टी है, इतनी बड़ी सपोर्ट है, इसको जाया नहीं होना चाहिए और इलेक्शन में इसको मौका मिलना चाहिए। वगरना जाहिर है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिलती अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो मामला तय ना हो। पहले भी हमने देखा नून को नहीं मिला लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में, पीपल्स पार्टी को कई सालों तक नहीं मिला। तो इसलिए हमेशा फिर रास्ता निकालना पड़ता है। मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि देखिए बेनज़ीर भुट्टो 1988 में लड़ के आई इलेक्शन में, लेकिन फिर उन्हें मसालियत करनी पड़ी जनरल असलम बेग के साथ तय करके 3 अहम वजारतें, वजारत दिफा, वजारत खारजा और एक और वजारत जो थी वो बड़ी अहम ये देनी पड़ी। तो ये नवाज शरीफ जब आए पहली दफा 1990 में 5 वजीर इन्हें सदर इसहाक खान को और एस्टेब्लिशमेंट को देने पड़े। तो पाकिस्तान में तो यही रास्ता है, या फिर इतनी बड़ी अवामी मुज़ाहमत। मगर वैसे फिर वो फरवरी तक वो रास्ता निकाल सकते हैं इमरान खान साहब या उसका वक्त नहीं है?
और वो एक मज़ाहमत ही क्रिएट कर सकते हैं जिसका एक चांस है, जिसका आप कह रहे हैं 10% का। कि ये सही है, अभी तो वो मज़ाहमत पे चल रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उन्हें अच्छा जो सियासतदान है वो मज़ाहमत भी करता है और साथ साथ मसालत का रास्ता भी निकालता है। तो ये दोनों हथकंडे जो हैं ये सियासत का हिस्सा हैं और यही एक कामयाब सियासतदान जो है इसी से इक़्तिदार हासिल करता है कि वो मज़ाहमत भी कर रहा होता है और मसालत के भी रास्ते खुले रखता है। खान साहब को यही करना चाहिए, मज़ाहमत करें बिल्कुल, लेकिन साथ साथ कोई रास्ता भी निकालना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी जो है वो किस तरह से उस पार्टी को ज़ाया करना ना रियासत के लिए ठीक है, ना खान साहब के लिए ठीक है, ना पाकिस्तान के अवाम के लिए ये ठीक है।